वन। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, सनस्पॉट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय विच अमंग द फॉलोइंग। तो सनस्पॉट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? आंसर है जी थॉमस हैरेट। थॉमस हैरेट ने ऑब्जर्व किया और जो डिस्कवर किया वो गलीली गलीली ने किया। लाइटनिंग रॉड एंड बिफोकल स्पेक्ट्रल्स वाज इन्वेंटेड बाय। लाइटनिंग रॉड और बिफोकल स्पेक्ट्रल्स को किस बंदे ने इजाद किया? उस बंदे का नाम है जी बेंजामिन फ्रैंकलिन। अर्थक्वेक ऑफ 1935 स्ट्रक विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। 1935 के अंदर जो ज़लज़ला आया वो कौन से शहर को उसने स्ट्रक किया? वो हमारे पास है जी क्वेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बटोरा ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। बटोरा ग्लेशियर कहाँ पर है? बटोरा ग्लेशियर जी गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अंदर है। और ये अपने माइंड में बिठा लें कि उसकी जो लेंथ है वो 57 किलोमीटर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च गैस फील्ड आर लोकेटेड इन। उच्च गैस फील्ड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? बलूचिस्तान के अंदर है जी। OGDCL सेकंड लार्जेस्ट गैस फील्ड इज लोकेटेड इन। OGDCL जो है बेसिकली ये स्टैंड करता है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये पाकिस्तान के अंदर दूसरे नंबर पर है और ये वाक़या कतीरपुर के अंदर है। सबसे पहले नंबर पर अगर हम गैस फील्ड के हिसाब से देखें तो हमारे पास सुई है और वो सुई के मकाम पे है। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड मार्स। तो नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं वो मार्स के गिर्द कितनी हैं? वो 2 हैं जी। मैक्स प्लांक डिस्कवर। मैक्स प्लांक ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी? मैक्स प्लांक जो है ये फिजिक्स में नोबेल प्राइज याफ्ता है और इन्होंने फिजिक्स के अंदर 1918 के अंदर जो है वो नोबेल प्राइज लिया। और मैक्स प्लांक ने जो चीज़ डिस्कवर की है वो क्वांटम थ्योरी डिस्कवर की हुई है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ग्रेविटेशनल थ्योरी। ग्रेविटेशनल थ्योरी जो डिस्कवर की हुई है ये न्यूटन ने की है जी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये आइंस्टाइन की है और क्वालिटी थ्योरी जो है ये जोसेफ की है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल। अगर हमने बारिश को मेजर करना हो इज मेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो किससे करते हैं जी? रेन गेज से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, परसेक इज यूनिट ऑफ। तो परसेक किसका यूनिट होता है? परसेक बेसिकली यूनिट ऑफ डिस्टेंस है जी। जब लॉन्ग फासला हो तो परसेक का इस्तेमाल किया जाता है। सोलर इक्लिप्स ऑकर व्हेन। सोलर इक्लिप्स कब आता है? सोलर इक्लिप्स उस वक्त आता है जब ज़मीन और सूरज के दरमियान चांद आ जाए, यानी इट्स मीन्स के मून कम बिटवीन अर्थ एंड सन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास जी, प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज। प्रॉपर्टी ऑफ एन इमेज, इमेज की जो प्रॉपर्टी होती है फॉर्म्ड बाय कैमरा, अगर वो कैमरे से बनाई जाए तो किस तरह से होगी? तो वो जी रियल होगी, हकीकत में वो हकीकी होगी। इन्वर्टेड उल्टी होती है, आपका लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हो जाता है। डिमिनिश्ड और क्या हो जाता है? मुख्तसर होती है। NaHCO3 यानी सोडियम बायोकार्बोनेट इज हीटेड 8 फॉर्म्स। तो किसकी जो फॉर्म बनती है वो CO2 है जी, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट मोस्ट सुटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये आला होता है जो कि सूटेबल है किसके लिए? इंटरनल डायमीटर ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। तो हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। क्वेश्चन नंबर 15 है जी, मैकेनिकल स्टॉपवॉच। अगर मैकेनिकल स्टॉपवॉच की बात की जाए वो कहता है कि मैकेनिकल स्टॉपवॉच कैन मेजर ए टाइम इंटरवल अप टू मिनिमम, कम से कम जो वक्फा है वो मैकेनिकल स्टॉपवॉच कहाँ तक मेजर कर सकती है? तो 0.1 सेकंड का जो इंटरवल है वहाँ तक आपकी मैकेनिकल स्टॉपवॉच जो है उसको टाइम को मेजर कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर डैमेज बाय गैस। आयरन और जो स्टील स्ट्रक्चर है उसको किस गैस से डैमेज किया जा सकता है? सल्फर डाइऑक्साइड से उसको डैमेज किया जा सकता है जी। लीवर इन्फ्लामेशन इज कॉज्ड बाय विच डिजीज। तो लीवर की जो सोजिश होती है वो किसकी वजह से, उसकी रीजन क्या? उसकी डिजीज जो है वो हेपेटाइटिस बनता है जी। जब याद रखें जी हमारे पास जैसे PKL आई है वो लीवर के ऊपर है, तो वो बेसिकली किसके ऊपर? हेपेटाइटिस। तो जब भी लीवर का जिक्र है तो आपने अपने माइंड में क्या बिठा लेना जी? हेपेटाइटिस बिठा लेना। क्राइड ऑयल, क्राइड ऑयल कहते हैं खाम तेल को, इज हीटेड इन फर्नेस। जब वो भट्टी में गर्म किया जाता है तो आप तो कहाँ तक किया जाता है? 400C तक उसे गर्म किया जाता है, 400C। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें वो कहता है इज द एरिया, वो ऐसी जगह है इन अ सेल के अंदर वेयर, जहाँ पर क्या होता है? वेयर आर सिंथेसाइज। तो हमारे पास जो लिपिड है वो वहाँ पे सिंथेसाइज किया जाता है। पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एंड पेरिस की जो कॉन्फ्रेंस है, क्लाइमेट आबो हवा को कहते हैं। तो पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस तो आबो हवा के लिहाज से जो पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई वो कब हुई? 2015 के अंदर हुई। क्वेश्चन नंबर 22 है जी,
रियो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो अर्थ समिट कब हुई? जून 1992 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंटरनेशनल डे फॉर डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। अगर हम खुशहाली और खुशहाली का दिन देखें तो वो कौन सा है? वो 17 जून है। जैसे ह्यूमन राइट हमारे पास 10 दिसंबर है, मदर डे 10 मई है, तो इस तरह से डिफरेंट जो है 21 जून फादर डे है। तो ये जितने भी इंटरनेशनल डेज हैं, 1 मई जो है वो आपकी लेबर डे है। ये ऐसा ऐसा हम इसको साथ साथ एक पेपर में आते जाएंगे, हम कवर करते जाएंगे जी। क्वेश्चन नंबर 24 है जी विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्रोड्यूसर ऑफ इकोसिस्टम। तो कौन सी जो है वो फॉर्म इस्तेमाल की जाती है? NH3 अमोनिया जो है वो यूज की जाती है। पिंक्रियास प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीज देम इनटू। जो पिंक्रियास होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं ड्यूडेनम के अंदर। इन स्टोमच पिप्सन इज कन्वर्टेड इनटू पिप्सन। स्टोमच पिप्सोगन इज कन्वर्टेड इनटू। अगर हम स्टोमच की बात करें तो पिप्सोगन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पिप्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूडेनम बेसिकली जी छोटी आंत होती है जी। क्वेश्चन नंबर 27 है जी द लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल इज। अगर हम रेड ब्लड सेल की जिंदगी देखें तो वो कितनी होती है? वो 120 दिन होती है, 4 मंथ होती है। ट्यूब कनेक्टिंग किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। जो ऐसी ट्यूब जो कि किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करती है उसको यूरेटर कहते हैं। विली इज फाउंड इन। विली कहाँ पर पाया जाता है? विली इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमेटा क्लोजेस व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर। स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं जब गार्ड सेल क्या कर देते हैं? लूज वाटर कर देते हैं, पानी जाया कर देते हैं। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल होती है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इंजाइम्स आर मेड ऑफ। इंजाइम जो है वो प्रोटीन से बनते हैं जी। एडवर्ड जिनर डिस्कवर वैक्सीन। एडवर्ड जिनर ने कब वैक्सीन डिस्कवर की? 1796 के अंदर जी की। ये राजी 1796। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद द फ्रूट डेवलप फ्रॉम। फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? तो ओवरी से बेसिकली वो डेवलप होता है। प्रेथनोक्रेपी रिजल्ट इन। प्रेथनोक्रेपी का रिजल्ट क्या आता है? इसके जब ये प्रेथनोक्रेपी का रिजल्ट क्या आता है कि वो सीडलेस फ्रूट होता है हमारे पास। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है जी? रिकेट्स हो जाती है, वीक बोन्स हो जाती हैं। और विटामिन डी हासिल कहाँ से होती है? ये सूरज की छांव से, सन से होती है। और जो स्कर्वी साथ लिखा है विटामिन सी की कमी की वजह से है, और जो नाइट ब्लैडनेस है ये विटामिन ए की कमी की वजह से है। अथोपिया फेस सेवेयर फेमाइन इन द पीरियड ऑफ। तो अथोपिया ने कब क्या साली का जो दौर है वो फेस किया? उसका पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? वो तो 1983 से 1985 जो है एथियोपिया ने जो है वो फेमाइन यानी कहत का दौरानिया गुजारा है, 1983 से 1985। मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन इज आल्सो नोन एज। मैस्टिकेशन कहती है किसको जी? चबाने को। तो इट्स मीन च्यूइंग ऑफ फूड। इन कंपोजिशन ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्रेन इज। ह्यूमन ब्रेन के अंदर देखा जाए तो 75% अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, लेकिन अगर आप इंटरनेट से देखेंगे तो 73% होगा। इसलिए दोनों ऑप्शन जो अपने माइंड में बिठा लें, 75% एंड 73%। डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय मस्कीटो। डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है जी? तो डेंगू फीवर जो है वो एडिस एजिप्टी की वजह से होता है, जिसको बेंजामिन रश ने डिस्कवर किया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ गिव द आइडिया ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग। वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग का आइडिया किसने दिया? तो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग का आइडिया देने वाले हैं वो है जी जॉर्ज मैकवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है जी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर पर सेकंड जो है वो साउंड होती है जी। स्पीड ऑफ साउंड होती है किसके में? हवा के अंदर, अंदाजन के तौर पर, अप्रॉक्सीमेटली अंदाजन। हाउ ट्रांसमिटेड द फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू द एयर। तो हवा के अंदर सबसे पहले किस बंदे ने रेडियो सिग्नल जो है वो सेंड किए थे? तो 1895 जो है इटालियन पर्सन था जिसका नाम क्या है जी? गैलीलियो मार्कोनी। गैलीलियो मार्कोनी ने जो है वो रेडियो सिग्नल जो है वो सेंड किए हैं। हाउ मच स्पेस स्टैंडर्ड सीडी कंटेन। तो सीडी जो है वो सीडी कहते हैं जी, सीडी स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। तो जो सीडी की स्पेस होती है वो टोटल 700 MB होती है, 700 MB होती है, ठीक है जी, स्पेस जो होती है। और जो एक हमारे पास डीवीडी होती है जो कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है जिसकी 4 GB स्पेस होती है। अगर हम स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 680 MB होती है जी। ये अपने माइंड में बिठा लें कि जो स्पेस होती है वो 700 MB होती है और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 680 MB होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, और 45 को जो है वो ऑप्शन जो है वो बुक वाले ने प्रोवाइड नहीं किए। उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो जो है वो इस तरह से है कि इसके जो आंसर हैं
वो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय एल्गोरिदम, तो एल्गोरिदम के वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है जी, टूल टू चेंज पी रोम चिप्स। अगर पी रोम चिप को चेंज करना तो कौन सा टूल इस्तेमाल होता है? तो इनमें से कोई भी नहीं है बेसिकली। अल्ट्रा रेज अगर ऑप्शन में आ जाए तो वो हो सकता है जी, उसके लिए उसके थ्रू आप जो है वो कर सकते हैं। द सिंपल डाटा स्ट्रक्चर है, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर जो है वो अब जो क्वेश्चन है अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो लीनियर एरे है जी, और अगर ऑप्शन होते तो फर्दर जो है वो क्लियर हो जाती है। द टर्म बिट इज शॉर्ट फॉर्म। अब बिट जो है वो किसकी शॉर्ट फॉर्म है? तो बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट होता है जी, इसके अंदर या तो 0 होता है या क्या होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है जी, अटक फोर्ट बिल्ड बाय विच एम्पायर। तो अटक फोर्ट किस बंदे ने बनाई है? तो अकबर जो है अकबर के दौर में बनी है जी, और 1583 के अंदर है। इसकी जो लोकेशन है वो अटक है। अटक जो है वो जो प्रोविजन है आपका सूबा जो है वो पंजाब के अंदर मौजूद है जी। ठीक हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 15 है जी, हाउ इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? सबसे पहला क्वेश्चन है जी करंट अफेयर का, इसे नोट कर लें। इस करंट अफेयर के क्वेश्चन को नोट करने की रीजन ये है कि करंट अफेयर जो है ये चेंज होता रहता है और आपने ये काम करना है कि इसे नोट करते रहना है सेपरेटली। और जब आप एग्जाम पे जाने लगे तो एग्जाम से जाने से पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने काम ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन आपने नोट किए होंगे उनको इंटरनेट से सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपने उनके आंसर जो है वो नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। तो सार्क का इस वक्त जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो अमजद हुसैन सालबी हैं। और सार्क की अगर बात की जाए तो सार्क जो है ये 1985 ढाका के अंदर, ढाका जो है वो बांग्लादेश का है, तो वहाँ पे ये फाउंड हुई। और इसका जो करंट हेड क्वार्टर है या इसका जो हेड क्वार्टर बनाया गया है वो खटमंडू है। खटमंडू जो है वो नेपाल का है। अच्छा जी, पार्ट 1 के अंदर क्वेश्चन 50 ही बनाए हैं। उसकी रीज़न ये है, एक तो वीडियो की लेंथ कम रहती है और इजीली अपलोड वगैरह भी हो जाती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं पीपीएससी के पेपर ही हमने क्यों करने हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जी पीपीएससी का जो सिलेबस है, अगर हम पीपीएससी के सिलेबस पे नज़र दौड़ाएं तो पीपीएससी के सिलेबस के अंदर पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, उसके बाद जो है वो जनरल मैथ है, उर्दू है एंड इंग्लिश है, और इंग्लिश के अलावा कंप्यूटर साइंस है और एवरीडे साइंस वगैरह, जियोग्राफी वगैरह है। तो अगर हम मॉडल पेपर उठाएं तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये डिवाइड हुई होती हैं मॉडल पेपर के अंदर 2-2 नंबर, 1 नंबर की। जैसे हमने लास्ट टाइम ऊपर पढ़े हैं क्वेश्चन, तो उसमें से एवरीडे साइंस के मोस्टली क्वेश्चन आ रहे थे। फिर अब यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया जो कि हमने अभी रीड किया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क का। तो इस तरह से प्रॉपरली क्या होता है कि डेली बेसिस पे हमारे करंट अफेयर भी तैयार हो रहा होता है, हमारा पाकिस्तान अफेयर भी तैयार हो रहा होता है, हमारा ज्योग्राफी भी तैयार हो रहा होता है, हमारा हिस्ट्री भी तैयार हो रही होती है, और हमारी मैथ भी बेसिक जो है डेली बेस पे वो तैयार हो रही होती है, हमारा कंप्यूटर भी हो रहा होता है, हमारी इंग्लिश भी हो रहा होता है। ये जितने भी ये सब्जेक्ट हैं जो कि कॉमन पीपीएससी के पेपर में आते हैं वो सभी के सभी जो है वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं। यही रीज़न है कि ये बुक जो है इम्तियाज शहद की, ये मोस्टली लोग जो हैं वो इसको रीड करते हैं, इसे अच्छी तरह से पढ़ते हैं, और इसमें से कम 60% 70% का जो पेपर है वो पीपीएससी में आता है। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।